सोचिए, तूफान के बाद वाली वो गहरी खामोशी। एक छोटा सा कमरा है और उस कमरे में एक इतनी सी माइक्रोचिप। पर इस छोटी सी चीज में एक ऐसा राज कैद है जो जानलेवा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक अकेली चिप में ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा राज जिसके लिए किसी की जान तक जा सकती है? और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है, जब अद्विका आरव से कहती है, इसमें मेरे पापा की मौत का राज है। एक पल में वो सिर्फ एक चिप नहीं रहती, वो बन जाती है एक कत्ल का सबूत। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। एक तरफ है अद्विका की बेबसी, उसकी गुहार, और दूसरी तरफ है आरव का एक खतरनाक वादा। अद्विका इतनी डरी हुई है कि उसे लगता है कोई उसे मार डालेगा, यहाँ तक कि वो डॉक्टर के पास जाने से भी साफ मना कर देती है। यहाँ इन दोनों के बीच का जो तनाव है ना, वो साफ दिखता है। अद्विका का दावा है उन्होंने मेरे पापा को मार दिया और अब वो मेरे पीछे हैं, और दूसरी तरफ आरव की उलझन, एक अनजान लड़की की जिंदगी अब उसके हाथों में है। और सुराग के नाम पर सिर्फ वो एक मामूली सी चिप। तो उनका पहला कदम क्या होता है? यहीं से शुरू होता है पहेलियों को सुलझाने का खेल, उस सच को बाहर निकालने की कोशिश जो एक सुरक्षित माइक्रोचिप के अंदर बंद है। आरव जैसे ही अपने पुराने लैपटॉप पर वो चिप लगाता है, स्क्रीन पर बस एक शब्द चमकता है, पासवर्ड चाहिए। सारा राज बस कुछ इंच दूर है, लेकिन एक डिजिटल दीवार के उस पार। और तभी अद्विका को अपने पापा की कही एक अजीब सी बात याद आती है, जिस दिन तुम सच ढूंढना चाहोगी, पासवर्ड तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। ये कोई आम पहेली नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे किस्मत खुद उन्हें रास्ता दिखा रही है। तो ये पहेली सुलझती कैसे है? देखिए, पहला सुराग मिलता है अद्विका के गले में पहने एक सुनहरे पेंडेंट से। उस पर लिखा था AM 2402। आरव बस एक अंदाजा लगाता है और पासवर्ड डालता है 2402, और फिर एक्सेस मिल जाता है। वो नंबर उसके पापा का जन्मदिन था। जैसे ही पासवर्ड खुलता है, एक ऑडियो फाइल सामने आती है। ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं है, ये कब्र के उस पार से भेजी गई एक चेतावनी है। ऑडियो शुरू होते ही एक आवाज गूंजती है जो रोंगटे खड़े कर देती है, अद्विका, अगर तुम ये सुन रही हो तो शायद मैं जिंदा नहीं हूँ। और फिर वो खुलासा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। मेरी मौत कोई हादसा नहीं होगी, ये एक कत्ल होगा। ये कोई शक नहीं है, ये एक पिता का अपनी बेटी के लिए छोड़ा गया सच है। वो अपनी बेटी को आखिरी बार आगाह कर रहा है, किसी पर भरोसा मत करना, ना परिवार पर, ना दोस्तों पर, सिर्फ उस इंसान पर भरोसा करना जिसका दिल साफ हो, कोई ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। लेकिन रिकॉर्डिंग के अंत में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। एक तीसरी अनजानी आवाज सुनाई देती है, सर कैमरा बंद कर दीजिए, उन्हें शक हो जाएगा। मतलब साफ है, जब उसके पिता ये संदेश रिकॉर्ड कर रहे थे तब भी उन पर नजर रखी जा रही थी। अब तक का खतरा एक पुराना राज था, पर अब वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। खतरा अब हकीकत बन चुका है। और फिर आधी रात ठीक 2 बजे दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है, उस सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी आवाज जो सब कुछ बदल देती है। दरवाजे के बाहर खड़ा आदमी बहाना बनाता है, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, मदद चाहिए। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब है और होठों पर एक खतरनाक सी मुस्कान। आरव को पता है कि ये झूठ है। और फिर वो आदमी अपना असली मकसद जाहिर कर देता है। वो लगभग फुसफुसाते हुए पूछता है, अगर कोई लड़की देखो तो हमें बता देना, बहुत जरूरी है। ये कोई सवाल नहीं, ये एक धमकी थी। अब कहानी में एक पल के लिए उम्मीद की किरण दिखती है, लेकिन उसके ठीक बाद एक चौंकाने वाली हकीकत सामने आने को है। आरव उस डरी हुई अद्विका का हाथ थामता है और एक वादा करता है, तुम अकेली नहीं हो, अब जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक नया रिश्ता बनता है। एक पल के लिए सब ठीक लगने लगता है, एक झूठी सुरक्षा का एहसास। लेकिन जैसे ही आरव लैपटॉप बंद करने वाला होता है, उम्मीद का वो पल टूट जाता है। स्क्रीन पर एक चेतावनी चमकती है, लोकेशन ट्रैक हो गई है। और ठीक उसी पल बाहर एक साथ 3 काली SUVs आके रुकती हैं, मतलब वो घिर चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या वो बच पाएंगे या वो राज उनके साथ ही दफन हो जाएगा?